नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। लेकर आई हूं आपके लिए आज के दिन का गुड लक फैक्टर। जी हाँ, क्या कुछ करें जिससे कि आपके घर में गुड लक बढ़े, इसके बारे में मैं बात करूंगी। खासकर जो लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार व्यवसाय, ऑफिस जाते हैं, उनके लिए। जो स्टूडेंट्स हैं मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उसका परिणाम जैसे आपका चाहिए, तो और क्या कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं जो घर और बाहर दोनों जगह बहुत अच्छे से संभालती हैं, उनके बारे में भी एक चीज़ बताऊंगी, एक टिप बताऊंगी। साथ ही साथ आज शो के दौरान दोस्तों मैं श्रुति लाइव हूँ अभी टीवी पे, तो यदि आपके कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं अपने सवालों के जवाब, शो के दौरान आप मुझे कॉल कर सकते हैं और ले सकते हैं समस्याओं का समाधान। अंत में दूंगी रक्षा कवच, जो कि बताएगा आपको क्या कुछ किया जाए जिससे कि आपके जीवन में स्थिरता आए, स्टेबिलिटी आए। और साथ ही साथ आज जिनका जन्मदिन है, सबसे पहले हैप्पी बर्थडे, और आने वाला वर्ष इनका कैसा जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं गुड लक से। घर में स्थायी सुख समृद्धि के लिए जो लोग वर्किंग रहते हैं, जो घर के अर्निंग मेंबर्स होते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? पीपल के वृक्ष की छाया में खड़े होकर लोहे के बर्तन में जल, चीनी, घी और दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है और लक्ष्मी जी का वास होता है। ये उपाय आप सुबह या शाम दोनों समय कर सकते हैं या एक समय भी कर सकते हैं, और आप ये उपाय शुक्रवार के दिन करें तो और भी शुभ रहता है। चलिए अब जान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या कुछ शुभ रहता है। देखिए, करियर हर व्यक्ति चाहता है और चाहता है कि जब करियर चूज करे तो लाइफ में खुशियां भी बनी रहे, मनचाहा काम भी हो और सक्सेस भी मिले। और माँ महालक्ष्मी की कृपा के बगैर ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए कम से कम शुक्रवार के दिन एक मंत्र जो दे रही हूँ उसका स्टूडेंट्स 11 या 108 बार जप करें। यह मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः। तो इस मंत्र का आज के दिन समय आप सुबह या शाम जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप ले सकते हैं और ध्यान करते हुए माँ महालक्ष्मी का यह मंत्र जपें। चलिए बात कर लेते हैं महिलाओं की, उनके लिए क्या है गुड लक फैक्टर। शुक्रवार को माता महालक्ष्मी के मंदिर जाकर शंख, कौड़ी, कमल, मखाना, बताशा माँ को अर्पित करें। ये सबसे माँ महालक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और ये माँ महालक्ष्मी का बहुत प्रिय जो है प्रसाद होता है। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाकर आज के दिन ये कर लेंगे। साथ साथ यदि संभव हो तो कमल के फूल की माला या फिर गुलाब के फूलों की माला आज के दिन अर्पित करेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं राशियों का हाल। मेष राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मेष राशि वालों द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स और आया है द एम्प्रेस। जबरदस्त 3 कार्ड्स आए हैं। क्या है शुभ, पहले जान लेते हैं। समस्याओं का निपटारा होगा, शत्रु पक्ष जो है वो कमजोर होगा पहले से, मित्र आपकी बातों को की प्राथमिकता देंगे। साथ ही साथ जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं या एक नया चैप्टर या एक नया मौका आपके जीवन में आ रहा है, उसको लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि आने वाले समय में इसी मौके के थ्रू आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत स्ट्रांग होगा और ये मौका किसी महिला द्वारा आएगा। यानी कि द एम्प्रेस आई है तो महिलाओं द्वारा आज के दिन आपको ग्रोथ, अपॉर्चुनिटी और सक्सेस के बहुत जबरदस्त मौके आने वाले हैं। मेष राशि वालों, इन्हें हाथ से जाने मत दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में। द चैरियट, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तीनों कार्ड जबरदस्त हैं। बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं, सक्सेस के कार्ड आए हैं, दिशा के कार्ड आए हैं। कार्यों में नई राह मिलेगी, नए कार्य की जो योजना है वो सफल होगी। साथियों से पूर्ण मदद मिलेगी, जीवन में एक नया सफर भी शुरू होगा, फाइनेंशियल हेल्प भी मिलेगी, बॉसेस, अधिकारी वर्ग का सपोर्ट मिलेगा, आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलेगा। और साथ ही साथ प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ें आपकी जो हैं वो आपको बहुत इजीली सफलता की ओर ले जाएंगी। फाइनेंशियली मैं कहूँगी ये टाइम आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो टोटल अगर मैं कहूँ ये समय आपका बहुत ज़बरदस्त रहेगा और इसे आप बहुत आराम से निकाल पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में। मिथुन राशि वालों 9 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड्स अच्छे हैं। व्यापार व्यवसाय में परेशानियां लेकर आ सकते हैं, सावधानियों की मैं बात कर लेती हूँ। पहले कामकाज करने में असहजता रह सकती है। ड्राइविंग करते हैं तो बहुत संभल कर चलानी है। अपने ऊपर खर्चे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण करना है। हम बात कर लेते हैं क्या है शुभ। संबंधों को लेकर थोड़े से प्रयास बढ़ाने पड़ेंगे, खासकर यदि आपकी कोई रिलेशनशिप है तो उसकी तरफ यदि आप फोकस होकर वर्क करेंगे तो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी। पार्टनरशिप के योग आपके बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी पॉजिटिव पार्टनरशिप्स नज़र आ रही हैं। कुछ नया सीखने
सीखने के लिए समय बहुत अच्छा है। खासकर स्टूडेंट्स यदि मीडिया, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कुछ भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। कर्क राशि वालों पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। नौकरी में नई जगह जाना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में से सुखमय रहेगा। स्टूडेंट्स खासकर यदि कुछ नया पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो अध्ययन में आ रही बाधाएं दूर होंगी। कोई संबंध खराब हो गया है तो उसे सुधारने का, गलतफहमियां दूर करने का ये समय बहुत अच्छा है। ग्लोबल ट्रैवल्स, वीजाज, जॉब्स, विदेश से जुड़े हुए कोई भी कार्य है या अपने स्थान से बाहर के कार्य आपके निश्चित तौर पे सक्सेसफुल रहेंगे। मिलजुल के सहयोग से काम होगा। यदि आप कोई नया कंस्ट्रक्शन से जुड़ा काम करना चाहते हैं, कोई नई बिल्डिंग, प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं और उसमें अड़चने आ रही हैं तो मिलजुल के सपोर्ट से पूरा हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड गड़बड़ा गया, बाकी का ये 6 ऑफ कप्स बड़ा प्यारा सा कार्ड है। काम काज के साथ घर परिवार को उचित समय आप दें तो बहुत बढ़िया रहेगा। श्रम की अधिकता पर परिणाम पॉजिटिव रहेंगे, यानी कि मेहनत करेंगे तो ही रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। शत्रु पक्ष कमजोर रहने से मन में एक अलग खुशी रहेगी। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। एक पुरानी फ्रेंडशिप है जो रिवाइव होगी, जो कि बहुत अच्छा रहेगा और मन में खुशी बनी रहेगी। लेकिन वहीं प्रॉपर्टी या वर्क रिलेटेड कोई भी कार्य है तो वहाँ पे विवाद होने की संभावना है। सोशल विवादों से बच के चलना है। किसी कड़े निर्णय का सामना करना पड़ सकता है और किसी पुरुष के शब्द आज के दिन सिंह राशि वालों आपको आहत कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड और साथ में आ गया है द मून। कार्ड्स आपके एवरेज हैं, बहुत खास नहीं है। पिछली सभी परेशानियों का अंत होगा। कार्य इजी होंगे। व्यापार व्यवसाय ठीक रहेगा आपका। अधूरे कार्य पूरे होने का समय आ रहा है। यदि लेकिन आपने कहीं से आर्थिक मदद मांगी है, कोई लोन की अपेक्षा करी है तो उसमें डिसअपॉइंटमेंट मिल सकती है। मन के हिसाब के कार्य नहीं होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तनावपूर्ण एक सिचुएशन बन रही है और ये तनाव से बाहर निकलना पड़ेगा। एक स्ट्रेस लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मूड स्विंग्स का भी ध्यान रखना है कन्या राशि वालों। कहीं ना कहीं से एक तनावपूर्ण सिचुएशन आपको आज के दिन घेर कर रखेगी। चलिए बात कर लेते हैं अगली राशि तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। तुला राशि वालों 2 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स और 3 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स अच्छे आए हैं। आपके मन में प्रसन्नता रहेगी। बड़े बुजुर्गों की बात का मान रखेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बना रहेगा आपके लिए। और टोटल मैं कहूँगी कि फाइनेंशियल बैलेंस इस समय बनाना बहुत ज़रूरी है। आर्थिक तंगी के शिकार नहीं है, लेकिन एक जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी, एक धैर्य, एक स्थिरता बनानी इस समय ज़रूरी है। और फाइनेंशियल प्लानिंग इस समय करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, दिशा मिलेगी, निर्देश मिलेगा आपको कि जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। दिशाहीन सिचुएशन नहीं दिखाई दे रही है। वहीं फॉरेन या विदेश से जुड़े हुए कार्य आपके पूरे होंगे। हमारे साथ जुड़े हैं आज के पहले कॉलर संदीप जी सिलीगुड़ी से। नमस्कार। नमस्ते मैडम जी, अपना सवाल पूछिए। मैडम मेरा 14/11/1988 का जन्म है जी। 14/11/1988। आपका सवाल क्लियरली नहीं आ रहा है, टीवी की वॉल्यूम कम करेंगे। संतान कब हो पाएगी मैडम? संतान कब हो पाएगी, संतान सुख के बारे में जानना चाहते हैं। संदीप जी जुड़े हैं हमारे साथ सिलीगुड़ी से। क्या इस वर्ष इनको संतान योग हैं? आपको थोड़ा सा एक मेडिकल हेल्प की ज़रूरत लगेगी और मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ही आपको संतान सुख मिलेगा, और वो भी अगले वर्ष में। 1 वर्ष आपका ट्रीटमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ का। लेकिन आपने करना क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। संतान सुख के लिए बहुत ही सटीक उपाय है। वैसे एकादशी जा चुकी है, लेकिन आप ये उपाय किसी भी दिन सोमवार या बृहस्पतिवार से शुरू कर सकते हैं। सोमवार को पड़ रही है मौनी अमावस्या, इस दिन भी शुरू कर सकते हैं आप शिवलिंग के सामने किसी मंदिर में बैठकर पीला आसन लगाकर गोपाल अष्टोत्तर शतनाम यानी कि 108 गोपाल के, कृष्ण नहीं गोपाल बाल स्वरूप के गोपाल अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, शिवलिंग को सुनाएं। देखिएगा संतान सुख आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। ये उपाय आप या आपकी पत्नी दोनों में से कोई भी कर सकता है। यदि दोनों करें तो बहुत ही अच्छा होगा। चलिए अब जानते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस और टेन ऑफ कप्स। टेन ऑफ कप्स बड़ा प्यारा सा है, मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। विरोधी जो अभी तक परेशान कर रहे थे परास्त होंगे, कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। करियर को लेकर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे। कोई लीगल मसला है, कागजी मसला है, वो आपका सुलझ जाएगा। और टोटल मैं कहूँगी कि टाइम आपका बहुत अच्छा आने वाला है और बहुत सक्सेसफुली आप आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। तो टोटल मैं कहूँगी बहुत बढ़िया आपका आज का दिन जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में, क्या कह रहे हैं धनु राशि वालों के कार्ड्स। 4 ऑफ सोल्स, 6 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड्स मिक्स्ड रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे, आलस्य में कमी आएगी। आज के दिन मान सम्मान बढ़ेगा। थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के आपको काम करना पड़ेगा, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी और साथ ही साथ आपका जो है कोई विवाद में, सोशल वाद विवाद में पड़ सकते हैं आप, वहाँ आपको ध्यान रखना है। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर गौरव जी अलवर से। नमस्कार। हाँ जी मैम, नमस्ते जी मैम। मेरे को एक तो ये जानना है कि मेरा बिजनेस कैसा चलेगा, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ जी। तो किस चीज़ का बिजनेस है? मैम कोयले का। और आपकी राशि क्या है? कुंभ। कुंभ राशि। और एक बार और बताएंगे बिजनेस किस चीज़ का है? कोयले का। कोयले का है। आने वाले समय में इनका बिजनेस कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया रहेगा। द स्टार आया है, किस्मत आपका साथ देगी। आने वाले समय में बहुत बढ़िया तरीके से आप अपनी कंपनी भी फॉर्म करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, आप पे पूरी ब्लेसिंग्स है। और कुंभ राशि वालों के लिए तो कोयले का काम बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन 2020 जनवरी 2020 में जब 7.5 पड़ेगी, यदि आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो कहीं ना कहीं प्रभाव उसका पड़ेगा। लेकिन अगर मैं टोटल कहूँ तो आने वाले समय में ये कोयले का बिजनेस बहुत शुभ रहेगा आपके लिए। चलिए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। द एम्परर, 10 ऑफ कप्स और द मैजिशियन। जबरदस्त 3 कार्ड्स आए हैं। जमीन जायदाद में धन ना लगाएं इन्वेस्टमेंट करने के पहले, थोड़ा सा लेकिन सोचना है। सावधानी की मैं पहले बात कर लेती हूँ। कठोर शब्दों का प्रयोग ना करें, कहीं से विश्वासघात हो सकता है, इसीलिए सजग और सचेत रहना जरूरी है। मैं बात कर लेती हूँ क्या है शुभ। अधिकारी वर्ग, किसी पुरुष का सपोर्ट, पार्टनरशिप बहुत बढ़िया तरीके से होगी। सरकारी कार्यों में आराम मिलेगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, परिवार में सबका सपोर्ट मिलेगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। 1 वर्ष से आप जिस कार्य के पीछे जुटे हुए हैं वो कार्य आपका बहुत आसानी से संभव हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो टोटल मैं कहूँगी आने वाला समय आपका अच्छा रहेगा। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर अनिल जी पश्चिम बंगाल से। नमस्कार। नमस्कार गुरुआ जी, अपना प्रश्न पूछिए। यह प्रश्न ये है कि मैं कर्जा में डूब गया हूँ, इससे हम कैसे निकले? जी, आपकी राशि क्या है? मेरा राशि मालूम नहीं है, इसे तो हम नाम से जानते हैं कि जी कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं कर्जे में डूब चुके हैं ये इससे बाहर कैसे निकल पाएंगे। अगले 3 महीने बाद आपको एक मौका मिलेगा। अभी तो आपके खर्चे बहुत हैं, लेकिन अगले 3 महीने के बाद आपको एक मौका मिलेगा जो कि आपको एक स्टेबल पोजीशन पे लेकर आएगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कर्जे से उभारने के लिए आपको अगले 10 महीने तो लगेंगे ही, लेकिन एक स्थिरता बनेगी अगले 3 महीने बाद। अब इसके लिए भी एक उपाय है, चलिए जान लेते हैं। देखिए 5 फरवरी से पड़ रही है गुप्त नवरात्रि, 4 तारीख को है मौनी अमावस्या, तो 9 तारीख को पढ़ेगी गणपति जी की गणेश चतुर्थी। इस समय गणेश चतुर्थी से एक मंत्र दे रही हूँ, इस मंत्र का जप निरंतर आप डेली करेंगे जब तक आपका कर्जा चुकता नहीं है। ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। मैं रिपीट करती हूँ, ओम गणेश ऋणम छिंदी वरेण्यम हुम नमः फट। इस मंत्र को रुद्राक्ष की माला पे 1 माला या मूंगे की माला पे 1 माला करेंगे, निश्चित तौर पे आपको कर्ज से मुक्ति मिलेगी। चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द फूल, 9 ऑफ कप्स और साथ में आ गया द डेविल। द डेविल का थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन विश कार्ड आया है। बहुत बढ़िया, इच्छाओं की पूर्ति होगी, कार्यों में नई राह मिलेगी, नए कार्यों की योजनाएं आपकी सक्सेसफुल रहेगी, साथियों से पूर्ण मदद मिलेगी, जीवन के नए सफर की शुरुआत हो रही है। ऐसा लग रहा है इस समय कोई साथ नहीं दे रहा है, लेकिन 100% आप सक्सेसफुल रहेंगे। केवल बहुत ज्यादा लालच ना रखें, बहुत ज्यादा उम्मीद या अपेक्षा ना रखें। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहना आपके लिए जरूरी रहेगा।
अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मीन राशि वालों आए हैं आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और द एम्परर। बड़े प्यारे से खूबसूरत से कार्ड्स आए हैं। कार्यस्थल पर धार्मिक आयोजन करवा सकते हैं, स्वार्थ रहित होकर कार्य करें, जरूरी कार्य आपके संपन्न होंगे। नेम फेम सक्सेस का टाइम आ रहा है, जहां जाएंगे मान सम्मान प्राप्ति होगी, नए कार्यों की नींव रखी जाएगी। बॉसेस अधिकारी वर्ग से आपको सपोर्ट मिलेगा, सरकारी कार्यों में आपको उचित सम्मान मिलेगा आज के दिन। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे। कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कार्ड्स क्या कह रहे हैं, चलिए जानते हैं। ये वर्ष आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ें लेकर आ रहा है, बहुत बढ़िया उपलब्धियां लेकर आ रहा है। आप क्रिएटिव कार्यों से जुड़ेंगे, कुछ भी नया करना चाहते हैं, बुटीक, डिज़ाइनिंग, मीडिया, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, इससे जुड़े हुए कार्य आपके सफल रहेंगे। बहुत सख्त निर्णय भी हो सकते हैं आपके, एकदम से आप दिशा बदलना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये वर्ष कहीं ना कहीं से आध्यात्म की तरफ आपको जोड़ रहा है। स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए ये समय बहुत अच्छा है। इस वर्ष केवल किसी पुरुष से सावधान रहना है जिनके शब्दों से आप आहत हो सकते हैं या जिनके निर्णय से आप आहत हो सकते हैं। लेकिन टोटल मैं करूं तो इस वर्ष का जो मध्य भाग है वो आपके लिए बहुत बढ़िया सरप्राइज, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। चलिए अब जान लेते हैं इस दिन का रक्षा कवच। कहा जाता है कि श्री रामचरितमानस की कई चौपाइयां हैं और उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें यदि आप मन से ध्यान करें तो सुख संपत्ति मिलती ही मिलती है। और जो भी व्यक्ति बिना चाहे धर्मशील और विचारवान लोगों के पास सुख संपत्ति जाती ही है। तो अब सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए रामचरितमानस की कौन सी चौपाई यूज करी जाए, चलिए जानते हैं। ये चौपाई है, जिमी सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि तोहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील वही जाहि सुभाए। मैं रिपीट करूं, ये जो चौपाई है ये बाल कांड से ली गई है। इसका मतलब ये है कि नदियां बहती हुई सागर की ओर ही जाती हैं, चाहे उनके मन में उधर जाने की कामना हो या नहीं हो। ठीक उसी तरह सुख संपत्ति भी बिना चाहे ही धर्मशील और विचारवान लोगों के पास चली आती है। तो ये चौपाई का यदि कोई भी व्यक्ति एक माला कमलगट्टे की माला पे सुबह या शाम जैसे समय मिले ध्यान करे, जप करे तो निश्चित तौर पे बहुत लाभ मिलता है। मैं रिपीट कर देती हूँ चौपाई, जिमी सरिता सागर महु जाहि, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिन ही बुलाई, धर्मशील पहि जाहि सुभाई। तो ये बालकांड की चौपाई का आप ध्यान कर सकते हैं, समय की पाबंदता इसमें नहीं है। ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।